बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल छा गए, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन हज़रात, एक बात जिससे आप भी मेरे ख़्याल में 100% इत्तफ़ाक़ करेंगे और वो ये है कि इस कायनात की जितनी भी मखलूक है उसमें सबसे पेचीदा मखलूक इंसान की मखलूक कहलाती है। ये इंसान ही है जो पल में माशा और पल में तोला हो जाता है। एक मार्के में जुरत और बहादुरी की तारीख रकम करता है तो दूसरे मार्के में बुज़दिली दिखाकर मैदान जंग से फरार हो जाता है। अब 22 मार्च इतवार के रोज़ जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत हुई तो हर खबर को उचक कर ले जाने वालों ने वाइट हाउस की तर्जमान 28 साला कैरोलिन लेविट का घेराव कर लिया। ताहम कैरोलिन लेविट भी अब घाघ हो चुकी है। उसने मामलात की नज़ाकत का बहाना बनाकर इस खबर की तफसील देने से माजरत कर ली। इस मुख्तसर सी तमहीद को इसलिए बांधना पड़ा कि कैरोलिन लेविट तो अमेरिकन है और मुझे तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की जो शोहरत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ताहम बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर फील्ड मार्शल जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं, इस पर गो इनके मुखालफिन इनके बहुत ही लत्ते लेते रहते हैं, लेकिन गहराई में जाकर जायज़ा लिया जाए तो यह चीज़ सामने आती है कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान का जो इमेज है बैनुल अक़वामी सतह पर वो फील्ड मार्शल के दौरे हुकूमत में कुछ बेहतरी हुआ है। अब अपने मुल्क में इनकी शख्सियत और बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर इनके रख रखाव को देखकर नाजरीन, मेरे ख़्याल में आपको पल में माशा और पल में तोला वाली ये जो बात शुरू में की थी इसकी कुछ ना कुछ समझ आ जानी चाहिए। नाजरीन, इस वक्त आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि मशरक़ वस्ता में आग लगी हुई है। अमेरिका और इसराइल ईरान पर चढ़े हुए हैं। आबनाए हरमज़ पर कब्ज़े के लिए अमेरिकन मैरीन्स किसी वक्त भी साहिल पर उतर सकते हैं। तेल की आलमी मंडियाँ लरज़ रही हैं। खलीजी रियासतों में बेचैनी दिन ब दिन बढ़ रही है और इन हालात में अचानक एक नाम दुनिया भर के मीडिया की फ़ौरन जीनत बन जाता है और वह है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम, जिनके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं और इस कोशिश में वो पाकिस्तान को मरकज़ी सालसी किरदार दिलवा रहे हैं। फील्ड मार्शल साहब ने इस्लामाबाद को अमेरिका और ईरान की मुज़ाकराती टीम के लिए पेश भी कर दिया है और इसी हफ्ते अमेरिका और ईरान की इंतहाई ताकतवर शख्सियात बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच रही हैं। इन रवाबत की अहमियत और तौसीक इस अमर से भी हो रही है कि इतवार को रात गए फील्ड मार्शल साहब और ट्रंप साहब की बात होती है। इसके बाद ईरान के सदर साहब से पाकिस्तान की एक दूसरी अहम शख्सियत की बात होती है और फिर सदर ट्रंप जो ईरान को तबाह बर्बाद करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके थे, अचानक पीछे हट जाते हैं और अपने इस अल्टीमेटम में कहते हैं कि वो 5 दिन की तोसी कर रहे हैं और साथ ही कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के ये जो जंग का तनाज़ा इसके हल के बारे में बातचीत हो रही थी जिसके कुछ अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, इसलिए वो जंग में 5 रोज़ का वक्फ़ा कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी आपके जहन में रहे कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ मुल्क तुर्की और मिस्र भी ये जो बातचीत है या ये जो सियासी हल ढूंढा जा रहा है ईरान और अमेरिका में, इसमें ये दोनों मुल्क यानी तुर्की और मिस्र भी कुछ ना कुछ किरदार अदा कर रहे हैं। जहाँ तक मीडिया का तल्लक है तो पाकिस्तान और भारत के कुछ जाने पहचाने नाम इस वक्त मज़ीद कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा कर रहे हैं। इनमें हामिद मीर साहब ने अमेरिकी इंटेलिजेंस की रानी यानी गबर्ड से मोहतात रहने की तलकीन की है। वाज़ेह है कि
گبرڈ صاحبہ جو ہیں وہ اس وقت امریکن انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں۔ اسی طرح کچھ جانے پہچانے جو نام ہیں وہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت سے دوری کے مشورے دے رہے ہیں۔ بھارت کے جہاں تک کچھ جانے پہچانے ناموں کا تعلق ہے تو اس میں بھارتی اشوک پانڈے صاحب اور دیپک شرما صاحب، ان کو تو صرف ایران کی بہادری نظر آتی ہے، وہ امریکہ یا اسرائیل کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور اسی طرح بھارت کے ایک میجر گراواریا صاحب ہیں جن کو ساری کی ساری خامیاں صرف مسلمانوں میں ہی نظر آتی ہیں۔ بہرحال ہمارے جو پالیسی ساز ادارے یا شخصیات ہیں ان کو یہ جو رائے ان کو دی جاتی ہے، ان آراء کو وہ محتاط طریقے سے ہی اس کا جائزہ لیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر رائے پر عمل بھی کیا جائے یا ہر رائے جو ہے وہ درست ہو۔ تو آخر میں ناظرین میں پھر وہی بات دہرانا چاہتا ہوں کہ کائنات کی مخلوق میں سب سے پیچیدہ مخلوق انسان کی ہے۔ یہ انسان ہی ہے وہ پل بھر میں ماشا اور پل بھر میں تولا ہو جاتا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یو ٹرن لینے، بیانات بدلنے اور بے پر کی چھوڑنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ کچھ پتہ نہیں پاکستان کے فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کا جھانسا دے کر وہ یو ایس ایس ٹریپولی میں لدے ہوئے 2000 سے زائد امریکن میرینز کو آبنائے ہرمز پر قبضے کے لیے ڈپلائے کرنے کے لیے 5 دن کا وقت چاہتے ہوں، اور یہ جنگ بندی صرف ایک ڈھکوسلا ہی ہو۔ اسی طرح بہت ممکن ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنہوں نے بندوق کے زور پر اپنے ملک میں عوام کی مرضی کے خلاف سب کچھ ہتھیار رکھا ہے، دنیا میں امن اور سکون کے لیے جو مساعی ہے اس کی ریاکاری کر رہے ہیں۔ ترکی اور مصر کا کردار بھی طاقت کو ہتھیانے میں ناظرین کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ خلیجی ریاستوں کے حکمران اپنی بادشاہتوں کے دوام کے لیے جس انسانی کردار کے مالک ہیں وہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ ایرانی کردار بہرحال اس دفعہ کچھ بہتر سامنے آیا ہے کہ وہ سانپ کے ایک ہی بل سے 2 بار ڈسے جانے کے بعد اب تیسری بار ڈسے جانے سے کافی گھبرا رہے ہیں۔ یعنی 2 بار پہلے بھی مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا اور مذاکرات کے دوران ہی اس پر امریکہ نے حملے کر دی۔ بہرحال اوورآل اس وقت بڑی دلچسپ سی صورتحال بن گئی ہے۔ اب اس صورتحال میں ہر اہم انسانی کردار جن کا ابھی اس پروگرام میں ذکر کیا ہے، یہ انسانی کردار اپنی کون کون سی خصلت ظاہر کرتے ہیں، اس کے لیے ناظرین تھوڑا سا انتظار اور کر لیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔